हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस वैकेंसीज 2024 के बारे में। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो आपको बहुत जल्द ईएमआरएस की अगेन वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 2023 में रिलीज़ की गई थी और दिसंबर में उसका एग्ज़ाम था। ठीक है, तो ये सब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा। तो वापस से इसकी जो वैकेंसीज़ हैं फॉर टीजीटी एंड पीजीटी लेवल, ये आपको वापस देखने को मिल रही हैं 2024 में। आपको पता होगा कि एएमआरएस में जो है वो 6 to 12 तक के स्कूल होते हैं जिनमें आपकी टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट होती हैं, लेकिन पीआरटी की यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उनमें ही आपको जो टीजीटी और पीजीटी दोनों ही लेवल पर आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। क्योंकि लास्ट टाइम जो ये एग्ज़ाम हुआ था तो वो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो बहुत से स्टूडेंट थे जो बहुत कम मार्जिन से रह गए थे एग्ज़ाम में। कोई कुछ नंबरों से रह गया था, तो कोई कुछ पॉइंट से रह गया था। तो उनके पास ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आपको बैक टू बैक वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको थोड़ा सा और हम डिटेल में इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें आपको लगभग 10,000 के आसपास लास्ट टाइम जो है इसकी वैकेंसीज देखने को मिली थी। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में। तो उसके बाद ही यहाँ पर टोटल लगभग 39,000 के आसपास जो टोटल वैकेंसीज़ हैं उनको 3 साल में कवर करने के ऑर्डर्स हैं। तो अब नेक्स्ट वन फेज़ जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट फेज़ में जो है वो इसकी बाकी की वैकेंसीज़ अब देखना ये है कि या तो वो सभी वैकेंसीज़ एक ही जो सेकंड फेज़ होगा उसी में रिलीज़ होंगी, या फिर हो सकता है कि उनको भी 2 पार्ट्स में रिलीज़ करें। ठीक है, तो आप अपनी जो तैयारी है वो आप कंटिन्यू रखिए। तो थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं मेन क्राइटेरिया के बारे में। एज जो है वो इसकी 35 रहेगी। ठीक है, और जो टीजीटी के लिए एज 35 रहेगी और पीजीटी की हम बात करें तो वहाँ पर जो एज है वो 40 रहेगी। रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ये सेंटर की जॉब है। रिलैक्सेशन आपको पीडब्ल्यूडी में 10 इयर्स का, ओबीसी में 3 इयर्स का और एससी एसटी के लिए 5 ईयर का। अगर कोई पीडब्ल्यूडी में ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको यहाँ 10 में +3 हो जाएगा, और या फिर पीडब्ल्यूडी भी और एससी एसटी है तो वहाँ पर +5 हो जाएगा, यानी 15 ईयर का। विमेन को हर कैटेगरी में यहाँ पर जो है 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 40 जो है वो एज लिमिट होगी। तो ये सब कॉमन बातें थी। बाकी फ़ाइन आर्ट की हम बात करें तो फ़ाइन आर्ट की भी आपको टीजीटी में वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। एएमआरएस में फ़ाइन आर्ट में पीजीटी में वैकेंसीज़ नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 150 मार्क्स आपको टोटल मतलब क्वेश्चन मिलेंगे। जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा उनको आइडिया होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये वाला एग्ज़ाम देंगे इस बार 2024 में। तो इसका मोड जो है वो लास्ट टाइम ऑफलाइन था और इस बारी भी इसका ऑफलाइन रहेगा। टाइम इसका 3 घंटे का और मीडियम इसका जो है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.25 और एग्ज़ाम प्रोसेस जो है वो इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही जो है वो मेन पार्ट है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनका नहीं हो पाया है, तो वो सिर्फ जो क्वालिफाइंग मार्क जो पार्ट है उसी में वो रह गए थे कुछ पॉइंट से, क्योंकि सब्जेक्ट सबका बहुत अच्छा गया था। तो एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो जनरल पेपर जो है उसमें आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपके जो रीजनिंग, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और जीके जीएस के क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है 80 क्वेश्चंस का, जिनमें आपको 80 क्वेश्चंस में आपको जो है एनईपी के भी 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो रहता है पार्ट वो होता है आपका लैंग्वेज का पार्ट।
जिसमें आपको 18 लैंग्वेज मिलती हैं, जिनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। इसके साथ ही इसमें जो है 3 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी, लैंग्वेज वाले पार्ट में आपको हिंदी देखने को मिलेगी और इंग्लिश देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक जो मिलेगी वो आपकी लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश के अलावा भी 16 लैंग्वेज होती हैं। तो आप अपनी जो है एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो भी लैंग्वेज अच्छे से पकड़ हो जिस लैंग्वेज पे, तो वो आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो मेन पार्ट यही है कि आपको इस वाले पार्ट में 40% ईच में, ठीक है, यानी कि 3 जो पार्ट है तीनों में आपको 40% लाना कंपलसरी होता है, तभी आपका ये पेपर जो है वो क्वालिफाई होगा और आपका जो फर्स्ट पार्ट है या आपका सब्जेक्टिव पार्ट है वो आपका चेक किया जाएगा, तभी आप पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगी। बाकी बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और फाइन आर्ट की अगर हम बात करें तो BFA वाले जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। और तो बाकी तो जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा कि क्राइटेरिया वही रहता है या फिर कुछ चेंज करते हैं। बाकी जहाँ तक है क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन सब वही रहेगी जो लास्ट टाइम थी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ब्रेक मत दीजिए और कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए। थैंक यू।